तो जब भी मैनिफेस्टेशन कोचेस तुम्हें बोलते हैं कि कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए तुम्हें रिपीट करना अपने थॉट्स को, अपने एफर्मेशंस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो क्यों होता है आज हम उस बारे में ही बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू न्यूरो साइंस और हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपका ब्रेन लिटरली रिवायर करता है खुद को टू क्रिएट योर न्यू रियलिटी। और ब्रेन के बारे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझने वाले हैं एंड हाउ योर ब्रेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मैनिफेस्टेशन। और हम ये भी समझने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं और किस स्टेप पे आते आते वो फेल हो जाते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, वो 4th स्टेज पे आते आते फेल हो जाते हैं। तो हमें आज इस बारे में ही बात करनी है। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई ऑल्सो हैव अ मैनिफेस्टो एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। तो अगर तुम अपना कोई भी एसपी मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हो एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे यार कोई एक ही जगह पे बता दे कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट माय एसपी, और उसके अंदर एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, उसके अंदर आपको एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है। कोई भी यूज कर सकता है फ्रॉम एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, डजंट मैटर, इट्स न्यूट्रल। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन बाय दैट फ्रॉम माय वेबसाइट एंड माय अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, हमारी बॉडी का ना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक ऑर्गन होता है ना, वो होता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं देयर आर ऑलमोस्ट 80 बिलियन न्यूरॉन्स जो कि आप उसमें एग्जिस्ट करते हैं। और आप उसको इस तरह से इमेजिन करो कि 80 बिलियन डॉट्स हैं आपके दिमाग में जो अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से उसको विजुअलाइज करो। डॉट्स आर बेसिकली न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन। द मोमेंट यू आर बॉर्न वो अपना कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। आपके दिमाग में लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बना सकता है जिसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। इसीलिए आपके ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं, जो भी सीखते हैं, सब कुछ इन न्यूरॉन्स के कनेक्शन के थ्रू होता है। अगर आपका ब्रेन कनेक्शन ही नहीं बना रहा है तो वो कोई भी चीज़ कभी सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि एवरी न्यू लर्निंग मीन्स अ न्यू न्यूरल कनेक्शन इज बीइंग फॉर्म्ड। सिंपल लैंग्वेज में बोले, आपका हर एक थॉट न्यूरल एक्टिविटी करता है और हर हैबिट आपकी क्या होती है? रिपीटेड न्यूरल एक्टिविटी, मतलब रिपीटेड थॉट। और आपकी पर्सनालिटी क्या होती है? स्टेबल न्यूरल कनेक्शन, मतलब कि वो जो कनेक्शन आपने बनाया है थॉट को रिपीट कर करके एक्शंस को रिपीट कर करके, अब वो एक स्टेबल फॉर्म ले चुका है और अब वो नहीं हिलेगा until unless you want it to change। इसका मतलब है अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आपको आपके ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स चेंज करने पड़ेंगे और ये चेंज 4 प्रोसेसेस में होता है। सबसे पहला, साइनेप्टिक एक्टिवेशन। इसका मतलब है जब 2 न्यूरॉन्स एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक एक्टिवेशन। दैट मीन्स जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया है। जब भी आप कोई थॉट सोचते हो, कोई स्किल प्रैक्टिस करते हो या फिर कोई इमोशन फील करते हो, भले ही वो पहली बार ही क्यों ना हो, तो न्यूरॉन्स आपके फायर करना स्टार्ट करते हैं। और आपने सुना ही होगा दैट द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसको हम बोलते हैं हेब्स लॉ। हेब्स लॉ का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, अगर 2 न्यूरॉन्स रिपीटेडली एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता जाता है। अब इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं, हम वो समझते हैं। सबसे पहला है, एक न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल एक्सन के थ्रू ट्रेवल करता है। सो इसके लिए आपको न्यूरॉन का थोड़ा सा साइन समझना होगा कि न्यूरॉन होता क्या है। न्यूरॉन से कुछ पार्ट होते हैं, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, जिसमें मैं लेबल कर दूंगी कौन सा पार्ट क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। तो एक्सन बेसिकली बॉडी होती है न्यूरॉन की जहाँ पे वो सिग्नल ट्रेवल करता है। एक्सन टर्मिनल पे पहुंच के न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिनेप्स क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा न्यूरॉन भी फायर करेगा और ये चेन कंटिन्यू रहेगी अगर सिग्नल उसको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्टिक एक्टिवेशन और ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है बिकॉज योर ब्रेन इज सो पावरफुल। तो मान लो अगर आप पहली बार कोई गिटार बजाना सीख रहे हो तो आपका ब्रेन पहली बार में जब आप वो सीखोगे तो वो ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरेगा और अगर आप वो चीज़ बार बार करते रहोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। जब आप पहली बार कोई चीज़ करते हो तो वो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वीकली कनेक्टेड होते हैं और उनको उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिग्नल देते रहना होता है। दैट्स वाई रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जब आप कोई काम पहली बार करते हो तो वो आपको पहली तो फेक लगेगा,
जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं एफर्मेशंस हैं वो हमें फेक लगती हैं स्टार्टिंग में, दैट इज़ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट, योर नर्वस सिस्टम इज़ नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज इट इज़ अनफेमिलियर टू इट। दूसरा, आपने उसको इतना ज़्यादा रिपीट नहीं किया है कि वो आपका बेसिकली न्यूरल कनेक्शन बन जाए। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार रिपीट करने से न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। नाउ द सेकंड स्टेप इज साइनेप्टिक स्टेबलाइजेशन। अगर साइनेप्टिक एक्टिवेशन जो फर्स्ट स्टेप है वो बार बार होता है तो आपका ब्रेन उस कनेक्शन को स्टेबल बना देता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्टिक स्टेबलाइजेशन। और जब आप कोई एक्टिविटी बार बार रिपीट करते हो तो वो एक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं उसमें आप लड़खड़ाते हो, गिर जाते हो, अनस्टेबल रहते हो, बट जैसे जैसे आप वो चीज़ करते रहते हो आपको उसकी आदत हो जाती है और आपकी बॉडी को सोचना नहीं पड़ता है। बेसिकली योर बॉडी ऑल्सो हैज़ काइंड ऑफ अ सेंस, और बेसिकली इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम फेमिलियरिटी। तो आपका नर्वस सिस्टम एक टाइम बाद उसके लिए फेमिलियर हो जाता है और फिर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जाके फीड हो जाती है। आप ऑटोमेटिकली बैलेंस करने लगते हो, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि अब अगर मैं इधर गिर रहा हूँ तो मुझे इधर हल्का सा ट्विस्ट करना है, अगर मैं इधर गिर रहा हूँ तो मुझे हल्का सा इधर ट्विस्ट करना है। इट बिकम्स अ नेचुरल बॉडी हैबिट। इसीलिए अगर कोई इंसान बार बार फियर फील करता है, एंग्जाइटी फील करता है, नेगेटिव थिंकिंग करता है, तो आपका ब्रेन उस बेसिकली फीलिंग को, उस इमोशन को स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करता जाता है, स्टेबलाइज करता जाता है। क्यों? क्योंकि आप वही उसको सिग्नल दे रहे हो बार बार। और इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं दैट कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब कि कोई काम अगर आप बार बार कर रहे हो ना, इट इज मोर एफिशिएंट देन डूइंग दैट वर्क इंटेंसली। अगर कोई एक्टिविटी बहुत टाइम तक रिपीट होती रहे तो वो सिर्फ सिनेप्स स्ट्रॉन्ग नहीं करता है, वो आपके ब्रेन को भी चेंज कर देता है फिजिकली। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग। और ये जो स्टेज है ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक तरह से डीपर लेवल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि योर ब्रेन इज लाइक प्लास्टिक एंड इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा गाइडेंस के साथ इट कैन बी चेंज्ड। जब आप कोई काम बार बार करते रहते हो तो आपका ब्रेन उसके लिए अपने आप को रीमॉडल कर लेता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं, नए डेंड्रिटिक स्पाइन्स ग्रो करते हैं, सिनेप्सिस इंक्रीज होते हैं, एक्सन्स जो होते हैं वो ब्रांच आउट करने लग जाते हैं और ये लिटरली आपके ब्रेन के आर्किटेक्चर को चेंज कर रहा होता है। इसीलिए न्यूरोसाइंस कहता है दैट लर्निंग चेंजेस ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का, बेसिकली किसी भी टैक्सी ड्राइवर का, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक बहुत ही फेमस रिसर्च हुई थी लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पे। उनको सिटी के 1000 रूट्स याद करने पड़ते हैं। तो जब उन लोगों का MRI हुआ तो उसने पता है क्या पता लगा? टैक्सी ड्राइवर्स का हिप्पोपोटैमस यानी कि मेमोरी एरिया नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ा होता है। इसका मतलब है नेविगेशन प्रैक्टिस ने ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस में मोटर कॉर्टेक्स थिकर होती है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्गर होता है और कोऑर्डिनेशन नेटवर्क्स पावरफुल होते हैं। ये सब स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग की वजह से होता है, विच मीन्स योर ब्रेन लिटरली रीस्ट्रक्चर्ड इटसेल्फ टू मेक अ न्यू हैबिट। इसीलिए अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, डिप्रेशन में रह रहे हो, तो आपके ब्रेन में वैसे ही स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और फिर आप बोलोगे कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही है। होगी भी नहीं, क्योंकि आप खुद अपने आप को उस चीज़ में डाल रहे हो। स्ट्रक्चरल रीमॉडलिंग के लिए रिपीटेशन, लॉन्ग टर्म रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लॉन्ग टर्म रिपीटेशन। कई वीक्स, कई महीने, कई सालों तक रिपीट करना होता है, तब जाके आपके ब्रेन में स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। फाइनल स्टेज है नेटवर्क रीऑर्गेनाइजेशन और ये सबसे पावरफुल स्टेज है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल सिनेप्सिस चेंज नहीं होते हैं, पूरा का पूरा ब्रेन नेटवर्क ही आपका चेंज होके रीऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर आप कोई नई हैबिट बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ओल्ड जो नेटवर्क होता है दिमाग में, जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन होता है, वो वीक होने लगता है और नया कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और जब नेटवर्क लेवल चेंज होता है तो उसका मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई है। अगर कोई इंसान रोज जिम जा रहा है, हेल्दी चीज़ें खा रहा है, हेल्दी चॉइसेस ले रहा है, तो इवेंचुअली उस इंसान की जो थिंकिंग होती है वो नेचुरली हो जाती है कि ही इज़ अ हेल्दी पर्सन, ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ही लव्स टू गो टू जिम। और ये सिर्फ एक थॉट नहीं होता है, ये उसकी बॉडी में उतर चुका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी चेंज होता है। और बहुत सारे लोग 4th स्टेप तक आते आते ही गिव अप कर देते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिपीट इट इनफ, और वो रिपीट कर भी रहे होते हैं तो नॉट कंसिस्टेंटली। दैट इज वाई रिपीटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट टू चेंज योर ब्रेन
ब्रेन, और हमेशा याद रखो कि आपका ब्रेन आपको कभी भी चेंज होने नहीं देना चाहता है। सो अगर आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो उसको, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, आपका ब्रेन आपको वो चीज़ करने से रोकेगा। दैट इज़ बेसिकली इट्स जॉब, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कीप यू इन सर्वाइवल स्टेट, इट वॉन्ट्स टू कीप यू इन द कंफर्टेबल स्टेट। उसके लिए कंफर्ट जोन वही है जो ऑलरेडी आपके न्यूरल कनेक्शंस बन चुके हैं। अगर आप कोई नया न्यूरल कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो तो वो आपको डेफिनेटली वो चीज़ करने से रोकेगा, बिकॉज इट डज नॉट वॉन्ट यू टू चेंज। सो आपको इसीलिए कई बार फोर्स यूज़ करके भी आपको रिपीट करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे रिपीटिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे रिपीट करने से आपके ब्रेन में चेंजेस हो जाते हैं, व्हाट आर द 4 स्टेजेस दैट योर ब्रेन लिटरली गोज थ्रू टू मेक दोज चेंजेस। एंड येस, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड येस, इफ यू वांट टू बुक योर सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड all the details as required for you to do so. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye, take care.